तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों हम आशा करते हैं आपका पेपर बहुत ही अच्छे से चल रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हमने आपको पहले बता दिया था कि आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो दोस्तों उसी के आधार पर हम लेकर आ चुके हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर जो है आपका पॉलिटिकल साइंस का जो आज पेपर हुआ है 11/1/2024 में जो आपका पेपर हुआ है पॉलिटिकल साइंस, जिसका पेपर कोड है POL 102। तो हम उसका आंसर की लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ पर इसका पेपर ID देख सकते हैं, 1791 जो है इसका पेपर ID है। तो दोस्तों हम इसका आंसर की देखेंगे, लेकिन दोस्तों इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम दोस्तों ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें जो भी पेपर होंगे हम उसके एनालिसिस करवाएंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, लॉर्ड हार्डिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से कौन भारत में अस्थायी स्वशासन के आरंभ से संबंध है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, लॉर्ड रिपन। दे रहा है, भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पांचवें नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा B, भारत शासन अधिनियम 1919। छठे नंबर क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन दे रहा है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर तथा आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा C, राजा राम मोहन राय। 9वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, भारत सरकार अधिनियम 1935। 10वां क्वेश्चन दे रहा है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 11वां क्वेश्चन दे रहा, संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों के विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा B, 7वीं अनुसूची में। 12वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा आम चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो आपका राइट आंसर होगा C, 71वां संशोधन द्वारा। 13वां क्वेश्चन दे रहा है, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर है B, 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 14वां क्वेश्चन दे रहा है, वित्तीय आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, अनुच्छेद 280। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 15वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, विधान परिषद को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दे रहा है 16वें नंबर का, निम्नलिखित भारतीय राजाओं में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 17वां क्वेश्चन दे रहा है, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की अध्यादेश निर्माण की शक्ति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 213। 18वां क्वेश्चन दे रहा है, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो आपका राइट आंसर है A, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन दे रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान संख्या कितनी है। तो आपका राइट आंसर है C, 33। 20वां क्वेश्चन दे रहा है, भारतीय संसद में शून्यकाल का समय है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा D, दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 21वां क्वेश्चन दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 22वां क्वेश्चन दे रहा है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा A, मंत्रिमंडल मिशन। अगला क्वेश्चन दे रहा है, 23वें नंबर का, लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है। तो आपका राइट आंसर रहेगा D, 1/10। अगला क्वेश्चन दे रहा है 24वें नंबर का, करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा B, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 25वां क्वेश्चन दे रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु है। तो आपका राइट आंसर रहेगा D, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
26वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, संसद के मनोनीत सदस्य। अगला क्वेश्चन दे रहा है 27वें नंबर का यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28वां क्वेश्चन दे रहा है संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है। तो आपका राइट आंसर होगा बी, सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29वां क्वेश्चन दे रहा है संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस वाद से हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य 1973 में। अगला क्वेश्चन दे रहा है 30वें नंबर का भारत का राष्ट्रपति किसका पदेन भी सभापति होता है। तो आपका राइट आंसर है ए, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 31वां क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिभा पाटिल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 32वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। तो आपका राइट आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 143। 33वां क्वेश्चन दे रहा है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर दे रहा है 34वां क्वेश्चन दे रहा है निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 35वां क्वेश्चन दे रहा है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति व सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन देखेंगे 36वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, आयरलैंड। 37वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखेंगे और 30वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है बी, न्यायालय को। अगला क्वेश्चन देखेंगे 39वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 40वां क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर है ए, 42वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे 41वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, 86वां संशोधन अधिनियम 202 के तहत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 42वां क्वेश्चन दे रहा है वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। तो आपका राइट आंसर होगा डी, 6 प्रकार की। अगला क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पर 43वें नंबर का भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन दे रहा है 45वें नंबर का भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, भाग 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे 46वां क्वेश्चन दे रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। अगला क्वेश्चन देखेंगे 47वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्ण इस प्रकार किया गया है। तो आपका राइट आंसर है ए, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन देखेंगे 48वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो आपका राइट आंसर होगा डी, 15। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49वां क्वेश्चन दे रहा है भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली के संसद भवन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 50वां और इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो दोस्तों ये थे आपके 50 क्वेश्चन के आंसर की। दोस्तों अगर आपको कुछ भी समझ में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें जो भी पेपर होंगे हम उसके एनालिसिस करवाएंगे। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आंसर के साथ।